Hello students, today we are going to discuss heating effect of electric current. आपने देखा होगा जैसे बिजली का पंखा है या कोई भी गैजेट है, जब बहुत लंबे समय तक बिजली के पंखे को हम चलाते हैं तो वो जो एनर्जी उसको जो करंट जो सप्लाई हो रहा है, उसको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है रोटेशन ऑफ फैंस, और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी है वो भी गर्म हो जाती है। जो उसका पार्ट है, मोटर पार्ट, जो उसका पार्ट्स हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। तो वो एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी तो यूज़फुल वर्क जैसे रोटेशन ऑफ फैंस में कन्वर्ट हो रही है, और कुछ एनर्जी जो है हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रही है, हीटिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो कोई भी एनर्जी जब हम सप्लाई करते हैं किसी गैजेट को, तो कुछ पार्ट तो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ उसके हीटिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई सर्किट प्योरली रजिस्टर्स का है तो उसमें जो है एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीटिंग में ही कन्वर्ट होती है। अगर पावर पावर जो है वो W/T होता है, तो W जो है एनर्जी गिवन है और ये वर्क डन है। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पावर वर्क डन VQ होगा, VQ/T होगा। हमने पढ़ा था कि W=V/Q। सो अब नाउ V Q/T, Q/T is I, so power is VI. Now for time t, अगर टाइम t के लिए पावर सप्लाई हुई है तो P/T is VIT. Now this P/T, this energy supplied is converted into heat in purely ऐसे सर्किट में जहाँ पर रजिस्टर ही रजिस्टर्स हैं, वहाँ पर हीट जो है, this P/T is heat converted into heat. तो heat given is dissipated is VIT. So here we get the formula for conversion of electrical energy into heat energy in a purely resistor circuit. Now H equal to VIT. Now from Ohm's law we know V equal to IR. So we put IR here, so we get H equal to I square RT. तो ये जूस लॉ ऑफ हीटिंग है। इससे ये निकलता है कि हीट प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time for which the current is given. By using this formula we can calculate the heat produced. Thank you.